the types of variables. We covered number, string. We saw the declaration using let and constant. और उसके बाद हमने कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट देखी थी और इफ देन एल्स का भी इस्तेमाल देखा था. So एक सेकंड. So वहीं से स्टार्ट करते हैं. इफ देन एल्स से वेबकैम्स हैं तो ऑन कर लें. और अब हम लोग जो है ना विजुअल स्टूडियो कोड पे थोड़ा जावास्क्रिप्ट करेंगे, तो वो भी ऑन कर लें. और साथ में मैं एडवाइस करूंगा कि कोई पेपर पेंसिल पेन वगैरह रख लें, क्योंकि कोड अलॉन्ग के वक्त ही हम लोग कुछ नई नई चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हो सकता है अगर आप लोग कहीं ना नोट करें तो भूल जाएंगे. तो प्लीज़ वो भी कर लेगा. तो ओके. ओके, तो हर सब लोग पहले विजुअल स्टूडियो कोड खोल लें और एक बॉयलर प्लेट सेट कर लें इस टाइप की. I'll give you like 1 or 2 minutes और फिर स्टार्ट करते हैं. ओके, तो अच्छा मैं इसको रिमूव कर देता हूँ फॉर नाउ. तो हम एक बेसिक एक गेस द नंबर एक कोड बनाएंगे. उसमें कोई स्टाइलिंग नहीं होगी, नो एलिमेंट्स वगैरह, सिर्फ एक h1 का डाल दो, लाइक h1 गेस द नंबर. एंड वी गोना सी हाउ वी विल write JavaScript on our HTML on our web page. So one way is कि अपनी बॉडी जहाँ पे ख़त्म हो रही है ना, बॉडी का टैग जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, उसके फौरन बाद बिल्कुल एंड में जस्ट राइट स्क्रिप्ट. एक सेकंड. Abbas, can you zoom a little? Okay, sure. Okay, how do you get the basic HTML template? So one way is, yeah, like Vaisha said. The other way is, I'll just remove this entirely. One way is just write HTML. और अगर ये नहीं आ रहे autocomplete, then just type in control and space और ये list आ जाएगी, and you just click on HTML5 and you get this. Just zoom in. Okay. So title change कर guess the number and एक header बना देता हूँ. Guess the number. And if I open this, wait. Right here. So I have this h1 and a title, nothing more. अब मुझे इसमें कुछ जावास्क्रिप्ट लिखनी है. One way is कि I just write script and press tab, nothing inside. और उसके अंदर it's just like an HTML tag, इसकी opening tag, closing tag, और उसके अंदर I write my JavaScript, x is equal to 2, etc. So this is one way. This is one way. And the other way is, which is the better way, और जो हमने CSS में भी देखा था, we create a whole new file or other file और उसको हम import करवाएंगे. So just create a new file, मैंने already बनाई हुई है यहाँ पे, and call it index.js and save it in the same directory जिसमें तुम लोग की HTML फाइल है, उसमें सेव कर दो. And उसको import किस तरह करना है? Just write script and अभी मैंने पहले ये ऊपर वाला चूज किया था. Now I'm gonna choose this one with the source. तो इस पे क्लिक किया and I don't write anything here. I don't write here. I just write the name of my file, क्योंकि एक ही डायरेक्टरी में तो मुझे पूरे पाथ देने की जरूरत नहीं है. Just write index.js.
तो यहाँ तक सब फॉलो कर रहे हैं? जी सर. हाँ, बहुत ज़्यादा है. ओके ओके. तो अब जो हमने इफ देन एल्स के स्टेटमेंट देखी थी, वो जो कोड था, उसको प्रैक्टिस करने से पहले आई जस्ट शो यू 3 कमांड्स जो हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड से हम लोग अपने वेब पेज में ला सकते हैं, अपने किसी भी डाटा वगैरह को. सो 3 of them are one is console.log and some message, second is alert and third is prompt. एक एक करके देखते हैं. तो अगर मैं इसको uncomment कर दूं, just this one, I save the file and I go to my web page, guess the number, I refresh it. यहाँ पे तो कुछ नहीं आ रहा, but if I go to my, एक सेकेंड, console, sorry, capitalize नहीं होगा, it's small c. and अब मैं रिफ्रेश करूँ इसको, I go to my inspect element, तो मेरे कंसोल पे ये प्रिंट हो गया. और हमने पहले भी देखा हुआ है console.log. तो अगर मैं यहाँ पे फिर से लिखूँ console.log and let's write 22, तो 22 प्रिंट हो गया. तो इस तरह हम लोग अपने विजुअल स्टूडियो कोड से यहाँ पे हम लोग अपना कोई मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं कंसोल पे. सो दैट वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड. सेकेंड इज, अब इसको मैं वापस कमेंट कर देता हूँ. सेकेंड इज अलर्ट. तो वी यूज अलर्ट एंड डोंट फॉरगेट योर सेमीकोलंस. अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, देन दिस इज व्हाट आई गेट, अ पॉपअप जो विच सेज सम मैसेज. सो अगर मैं अपने कंसोल से भी इसको करने की कोशिश करूँ, अलर्ट एंड आई से 2, एक सेकंड पहले इसको बंद करना पड़ेगा. से alert and say 22, then it gives me 22. This page says 22. Okay, it closes. And the third one, इसको भी मैं comment कर देता हूँ. Third one is prompt. So इसमें और अलर्ट में फर्क अभी थोड़ी देर पता चल जाएगा. If I refresh it, it says some message, क्योंकि मैंने उसके ब्रैकेट में some message डाल दिया था, but it also asks for an input and I can write anything. उससे कुछ होगा नहीं, अभी तो कुछ नहीं होगा. So alert और इसमें फर्क यही है कि prompt जो है, it gives a message that you send here, but it also asks for some input, और वो आप किसी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं. So let's say मैं इसको let message इक्वल टू ये कर दूं एंड वेरिएबल का नाम याद रखना, एंड आई से माय मैसेज. सो अब मैं कंसोल पे जाऊं एंड इफ आई चेक द वैल्यू ऑफ माय वेरिएबल व्हिच वाज msg मैसेज, तो स्टोर्ड माय मैसेज हियर. तो इस तरह प्रॉम्प्ट से यू कैन स्टोर सम वैल्यू इनटू अ वेरिएबल. So यहाँ तक clear? Yes. Yes. Okay. So अब उसी से continue करते हैं last session से. We covered the if then else. तो एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं which is guess the number, and इसको भी मैं जरा कर देता हूँ. So पहले एक नंबर डिसाइड करते हैं which we have to guess. So प्रॉम्प्ट लिखना जरूरी है क्या? प्रॉम्प्ट, ये जो अब प्रॉम्प्ट के अंदर ब्रेसेस के अंदर आपने सब मैसेज लिखा हुआ है, तो प्रॉम्प्ट लिखना जरूरी है. ये लिखना जरूरी है. एक सेकंड में सवाल समझ नहीं आ रहा. आपने वेरिएबल मैसेज में msg में स्ट्रिंग स्टोर की है, तो उसमें प्रॉम्प्ट लिखना जरूरी है. तो प्रॉम्प्ट का बस यही काम है ना कि एक सेकंड में दिखाया था ना. प्रॉम्प्ट मैं करूंगा ना, तो एक पॉपअप आ जाएगा which will ask for an input. तो मैं रिफ्रेश किया तो ये पॉपअप जो है ना, ये प्रॉम्प्ट से आया है, और इसमें मैं कुछ भी लिखूंगा ना तो वो एक वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, जो वेरिएबल मैंने यहाँ पे लिख किया हुआ है. ठीक है, असाइन किया हुआ है. सो और ज़्यादा इसका काम था नहीं. अच्छा, सो अब मैं चाहूँगा हर कोई मेरे साथ कोड लॉन्ग करे. बहुत ही स्लोली चलूंगा, हर कोई कर सकता है. तो मैं एक नंबर मैं डिसाइड करता हूँ कि जो मुझे गैस करना है. तो लेट्स जस्ट कॉल इट, नहीं, लेट्स जस्ट कॉल इट नंबर.
एंड इसको 23 कर लेते हैं. एंड एक जो मेरा गैस होगा वो उसको मैं ये वेरिएबल देता हूँ, उसको मैं असाइन नहीं करूंगा, लेकिन मैं असाइन इसको की वैल्यू मुझे एंटर करवानी है फ्रॉम अ यूजर. तो मैं प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करूंगा एंड से इक्वल टू प्रॉम्प्ट गैस नंबर, ये मैसेज करेगा और इसमें मैं कोई भी नंबर डालूंगा तो इसमें स्टोर हो जाएगा. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो आई हैव दिस पॉपअप सेइंग गेस द नंबर एंड से आई से 10 एंड इट डज नथिंग. लेकिन अगर मैं देखूं अपने गैस की वैल्यू देखूं, इट इज 10. लेकिन इसमें फर्क मसला क्या है, ये क्या नंबर है या स्ट्रिंग है? स्ट्रिंग है. सो मुझे तो नंबर टू नंबर कंपेयर करना है ना, तो आई हैव टू चेंज दिस इनटू अ नंबर. और उसका एक तरीका ये है कि सो इसका सिंटैक्स ये, जस्ट राइट नंबर ब्रैकेट यस एंड इट विल गिव मी नंबर 10. तो अगर मैं इसको स्ट्रिंग टू नंबर में कन्वर्जन करना चाहता हूँ तो आई कैन डू इट डायरेक्टली फ्रॉम दिस. क्या इससे मेरे पास एक इंटीजर आ जाएगा स्ट्रिंग के बजाय? यस. सबको पता चल गया ये इसका काम क्या है या किसी को Yes. कंफ्यूजन है? ओके. तो अब मेरे पास ये नंबर आ गया यहाँ पे गैस पे. नाउ आई हैव टू गेस, आई हैव टू चेक कि मेरा गैस सही है या नहीं है, और अगर इनकरेक्ट है तो वो बताएगा कि मेरा गैस नंबर से हाई है या लो है. सो आई से इफ गैस ट्रिपल इक्वल टू नंबर then console.log you've guessed it. Else if guess is less than number, console.log incorrect too low. और इसके बाद मुझे एक एल्स इफ की जरूरत है या सिर्फ एल्स से काम चल सकता है? सिर्फ एल्स. सिर्फ एल्स से काम चल सकता है, क्योंकि अगर ये दो पॉसिबिलिटीज नहीं होंगी देन देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी लेफ्ट विच इज कि गैस जो होगा वो नंबर से ग्रेटर होगा. सो उसका मैसेज होगा कि log incorrect too high. एंड को यहीं पे रखते हैं. लेट्स सी कि कंसोल पे क्या प्रिंट होता है. अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, आई से 10 and it's incorrect too low. I refresh it again, say 24, incorrect too high. मेरा गेस नंबर था क्या, मैं भूल गया, 23. So if I say 23, it says you've guessed it. और यहाँ तक काफी था. सो यहाँ पे किसी को मसला, मैं स्टेप बाय स्टेप पे चलूंगा कि यहाँ पे किस तरह हो रहा है. सो आई हैव डिक्लेयर्ड अ नंबर जो मुझे गैस करना है, और उसको मैंने एक वैल्यू असाइन की विच इज 23. नाउ आई हैव टू गैस दिस नंबर. तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया विच इज गैस, और मैं उसको इनपुट करवा रहा हूँ एक यूजर से. तो मैंने प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल किया एंड विच गिव्स अ मैसेज गैस द नंबर, गैस द नंबर. और वो क्योंकि स्ट्रिंग में इनपुट ले रहा था तो हमें नंबर में कन्वर्ट करना था उसको. सो वी यूज दिस नंबर ब्रैकेट, और उसके अंदर अगर स्ट्रिंग डालेंगे तो वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा. और वंस वी हैव आवर गैस वी हैव टू चेक कि ये नंबर की इक्वल है, उससे लो है या हाई है. तो आई जस्ट चेक कि इफ गैस इज इक्वल टू नंबर, इट सेज यू गेस्ड इट. इफ गैस इज लेस देन द नंबर, इट सेज इनकरेक्ट, यू आर टू लो. एंड अगर ये दो पॉसिबिलिटी नहीं होंगी then obviously there's only one more possibility left which is guess is greater than the number. तो मैंने else if नहीं लिखा बल्कि सिर्फ else लिख दिया. एंड
this line will run if these two are incorrect, if these two are false. So एक छोटी सी एक्सरसाइज ही है. इसके बाद अच्छा अगर ये सब को क्लियर है then we can move on. Yes, sir. Clear है. Yes, sir. Okay. So now we have our loops. अच्छा loops करते क्या है उसको बताने से पहले I'll just go to my console. Suppose I have to print number from 1 to 10. So क्या मैं इस तरह करूँगा console.log 1 console.log Loop लगाएंगे. 2 इस तरह मैं करूँगा तो मतलब बहुत ही repetition हो जाएगी और वो मुझे नहीं चाहिए. So we have 3 types of loops. Number 1 is, तो मैं comment कर देता हूँ. So number 1 is for loop. Number 2 is while loop. And number 3 is do while. Do while loop. और इसको हम एक एक करके देखेंगे अभी. तो यहाँ पे कोई ऐसा है जो जिसको लूप्स के बारे में कुछ नहीं पता, बिल्कुल बेसिक प्रोग्रामिंग में, या किसी को थोड़ा बहुत आइडिया है? आई गेस कुछ लोगों को आइडिया है. सो हम बस सिंटैक्स देखते हैं एक एक का, एंड अगर सबको आइडिया है तो जल्दी कवर हो जाएगा. तो फॉर लूप का काम ये है कि इट रन्स फ्रॉम a particular iteration to a particular iteration. तो अगर हम लोग 0 to 5 चलाएं इसको, then it will run 6 times, और मतलब we have a control over the number of iteration the loop will run. तो उसके syntax बस ये है for, and उसके अंदर से let count equals to 0, and we say count is less than 6 बार चलाते हैं इसको, less than 5, and count इसको मुझे इंक्रीमेंट करवाना है, so I'll say plus plus, and मैं बस इसको प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ. अब मैं किसी को समझ नहीं आया तो मैं फिर से I'll go through it again. console.log, and it will just print count, और बस तो मैं ये कर दूँ. then I have this 0 1 2 3 4 5 क्यों नहीं प्रिंट हुआ, क्या बता सकता है? 0 से काउंट शुरू होती है. 0 से तो हुआ, लेकिन फिर भी आई रोट के काउंट इज लेस देन 5. लेस देन 5 वाली जो वो है उसकी वजह से तो हो जाएगा. It's not हाँ, equals अगर मैं लेस देन इक्वल टू करता तो चल जाता. सो इसमें कर ये रहा है कि इस फर्स्ट डिक्लेयरिंग अ काउंटर, और उसको मैंने एक वैल्यू असाइन की है कि काउंटर कौन सी वैल्यू से चलेगा. सेमीकोलन ऐड करने के बाद ये जो लाइन है ये बताए कि काउंट कब तक चलेगा, until till it is less than 5. So 0 is less than 5, 1 is less than 5, 2 is less than 5, 3 and 4, so on. So जब तक वैल्यू जो है लेस देन 5 है तब तक ये लूप चला, एंड हर बार जब भी लूप चला एट द एंड इट जस्ट इंक्रीमेंट्स द काउंट. सो प्लस प्लस जो करता है इट इज द सेम एज काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1. So count plus plus is the same as count plus 1. So किसी का सवाल है? Yes. There is also this reason that range 1 से लेके 5 के अंदर हमेशा n-1 होता है. Is that also? क्योंकि हम रेंज देते हैं. तो जब हम रेंज देते हैं तो मतलब n-1 होता है, ये क्या? हाँ, आखिरी डिजिट कभी काउंट नहीं होता. मतलब काउंट हो सकता है मैंने, लेकिन कंडीशन इसको ऐसी दी हुई है कि इट शुड बी लेस देन 5. सो इफ आई रिप्लेस इट काउंट इज लेस देन इक्वल टू 5, फिर 5 चल जाएगा, क्योंकि बस ये कंडीशन जो है ना ये सेटिस्फाई होनी है लूप चलाने के लिए. सो अब मैं करके दिखाता हूँ उसको. सो इफ आई से काउंट इज लेस देन इक्वल टू 5, देन एज यू कैन सी 5 चला है इसमें, बिकॉज इट इज एक्चुअली सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन. सो जब काउंट equal to 5 हुआ, it says count is less than equal to 5, true, and it runs this piece of code. And फिर उसने जब इंक्रीमेंट किया 6 किया, उसने फिर चेक किया is count less than equal to 5, no, और फिर वो लूप से बाहर आ गया. Okay, makes sense. Okay, so हम लोग काउंट को 0 से स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, 1 से स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे? इसका जो जवाब है वो बाद के सेशन में आएगा when we are
व्हेन वी आर डिस्कसिंग एरेज वगैरह, तो इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि हम किसी भी चीज़ के लिए जीरो से स्टार्ट करें, सिर्फ एरेज के लिए नहीं, लेकिन जब भी स्टार्ट करें तो जीरो से स्टार्ट कर लेना। अगर ये सबको क्लियर है, देन लेट्स मूव ऑन टू अनदर एग्जांपल जो फॉर लूप की है। तो अगर मैं इसको उल्टा चलाना चाहूँ, तो लेट्स से इफ आई से के count is equal to 5, if I say greater than 0, let's say count decrement हो minus minus, और अगर मैं इसको रन करूँ, it says 5 4 3 2 1, और 0 इस वजह से नहीं चला क्योंकि when count becomes 0, is count greater than 0? No, it's not. तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई और ये कोड नहीं रन हुआ। ओके, सबको क्लियर है ना? Yes, it's clear. ओके, तो अब हम विजुअल स्टूडियोज पे एक एग्जांपल देखते हैं। तो अगर मैं इसको पूरा कमेंट आउट कर दूं, जैसे आई हैव अ स्ट्रिंग इक्वल्स टू हेलो, और मैं चाह रहा हूँ कि एक ऐसा मैं लूप बनाऊं कि हर लाइन पे इसके जो लेटर्स हैं HELLO, जैसे 5 4 3 2 1 आ रहा था, 1 2 3 4 5 आ रहा था, उस तरह मैं चाह रहा हूँ कि इसके एक एक लेटर जो है प्रिंट आउट हो। तो किस तरह करूँगा? जैसे फॉर, तो अगर मैं सिर्फ क्लिक करूँ तो कुछ बना दे रहा है मुझे, लेकिन आई डोंट नीड ऑल ऑफ दिस, आई जस्ट नीड यहाँ तक चाहिए मुझे। अच्छा, ये जो लूप है ये कब तक चलेगा, कोई बता सकता है? इसमें कंडीशन ही नहीं है। नहीं, मैं कंडीशन भी डालूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो स्ट्रिंग की जो एक एक लेटर है वो प्रिंट हो, एक एक लाइन में प्रिंट हो, जिस तरह स्ट्रिंग की लेंथ तक होना चाहिए ना, लेस देन स्ट्रिंग की लेंथ। या तो स्ट्रिंग की लेंथ किस तरह मुझे मिलेगी? सिंपल, आई हैव दिस वेरिएबल और str, तो इफ आई जस्ट से, अभी इसको हटा देते हैं, जस्ट explore the number of functions, the methods I get just by typing str dot. So when I say dot, तो मेरे पास एक काफी सारे built-in methods आ गए, like value of trim to uppercase to string. तो ये एक एक करके हम लोग जब कोड लॉन्ग कर रहे होंगे तो we will be using most of them. For now we just use length, और इसको मैं console dot log करता हूँ, just say log, let's see इसकी वैल्यू है क्या। रिफ्रेश इट, एक सेकेंड, is there an issue, something dot length, wait a minute, dot length, so I don't know console.log क्यों नहीं चल रहा, इस पे देख लेते हैं अभी, maybe because there is something else going on. तो अगर मैंने इस पे string.length लगाया तो you can see कि इसमें 5 characters हैं, 1 2 3 4 5, इसकी लेंथ है 5, and we have to run the code. You should put open and close brackets after length. It's a function. It's not necessary by the way, क्योंकि it's not JavaScript में ये है कि it's not a function. Dot length is not really a function. It is a built-in method. So you don't use it bracket. You just use this. तो कुछ में ऐसा होता है कि कभी कभार जरूरत पड़ जाती है आपको ब्रैकेट इस्तेमाल करने की, when you are just giving it some arguments, जैसे कुछ स्लाइस करना हो, उसको कुछ भी करना हो तो उस पे ब्रैकेट का इस्तेमाल हो जाता है। when you giving parameters, arguments, you can length, it returns a value, so you don't need brackets, so it gives you 5. Now I want to see कि ये चल क्यों नहीं रहा console.log। तो किसी और का चल रहा है वैसे, अगर किसी में चला गया तो let's just refresh it again, I'll just check it. यार कोई मसला हो गया इस पे। Okay, so I'll just remove everything.
मेरे पास चल रहा या तो तुमके पास चल रहा होगा, ऑब्वियसली कुछ इसमें फंड नहीं है, लेकिन फॉर सम रीजन इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी, इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी, आई डोंट नो, चेक कर लेते हैं बाद में। सो लॉग पे कर लेते हैं। So I have this string, अगर मैं इसमें for loop लगाऊं, let index equal to 0 से स्टार्ट करते हैं इसको, and index is less than string dot length, let's say index plus plus, चलो, so this is the syntax, इसको फॉलो करेंगे। अच्छा, इस पे ही मैंने इंडेक्स 0 से स्टार्ट किया है, वो इस वजह से क्योंकि जब मैं इसके एक एक कैरेक्टर को देखूंगा ना, तो इसका इंडेक्स भी 0 से स्टार्ट होता है। सो एच का जो इंडेक्स है वो 0 है, ई का 1 है, 2, 3 एंड 4, सो इट्स लाइक 0 to 4। तो इस वजह से मैं इंडेक्स 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ एंड आई एम इंक्रीमेंटिंग इट। अब मुझे प्रिंट करवाना है इसको, तो आज जैसे कंसोल डॉट लॉग, किस तरह प्रिंट करवाऊंगा, str square bracket index, and so it gives me like, ये तो it means 2 times l। so और किसी ने ये सिंटेक्स देखा हुआ है पहले कभी? और किसी ने देखा हुआ है तो पहले मुझे बता दे, कहाँ देखा हुआ है? एरे में यूज, हाँ, तो स्पेसिफिक इंडेक्स, हाँ, मतलब एरे में इस्तेमाल होता है ये। सो लेकिन अगर किसी को एरेस के बारे में नहीं पता तो मसला नहीं है, तो इस एक्चुअली इसको एज अ एरे ही ले रहा है, और इसका जो ईच कैरेक्टर है वो इसको एक डिफरेंट इंडेक्स पे उसको अज्यूम कर रहा है। सो अगर मैं स्ट्रिंग और स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करूं और उसके अंदर मैं 0, 1, 2 डालूं, तो इट विल जस्ट थ्रो द लेटर विच इज एट दैट इंडेक्स। तो इफ आई से स्ट्रिंग 0 will give h, which is h right here। तो ये काफी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये तो याद रखने वाली चीज होती है। It will give a character। और अगर मैं 5 कर दूं इसको, it's undefined। क्यों बता सकता? लास्ट वाला 0 से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से इंडेक्स 4 पे खत्म हो रहा है। Yeah, there is no index 5 in this, it says undefined। So ये एक बेसिक फॉर लूप की एग्जांपल थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्यों इस्तेमाल होता है? इफ वी हैव अ फॉर लूप, तो व्हाइल लूप क्यों इस्तेमाल करना होता है? कोई रिस्पॉन्ड कर दे, वो बता दे। फॉर जो होता है प्री डिफाइंड होता है, उसमें नंबर पता होते हैं कब तक के चलाना है। वाइल में जिन्हें पता नहीं होता, वाइल और डू वाइल में, तो ये पोस्ट और प्री कंडीशन लूप होते हैं। तो ये ऐसे वैल्यू के लिए होते हैं जिसका पता नहीं होता कि कब लूप एंड होना है। एग्जैक्टली। तो फॉर लूप का काम ये है कि जब हमने यहाँ पे फॉर लूप चलाया, मुझे पता था कि ये 0 से स्टार्ट होगा और ये 4 पे खत्म हो जाएगा। स्ट्रिंग डॉट लेंथ 5 है, इस लेस देन 5 क्या होता है, मैक्सिमम 4 हो जाता है। आई नो कि 0 से चलेगा और 4 पे खत्म हो जाएगा, ये नॉलेज मेरे पास थी। बट व्हाट इफ मुझे एक ऐसा लूप चलाना है जिसकी नंबर ऑफ आइटरेशन मुझे पता ही नहीं है, तो उसके लिए आता है व्हाइल लूप। और व्हाइल लूप चलाने का जो सिंटैक्स है वो ये है कि यू जस्ट राइट व्हाइल ब्रैकेट, और इसके अंदर यू राइट अ कंडीशन, एनी कंडीशन, उसको हम यूज करेंगे, एंड कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर जो कोड, एनी कोड, कोई स्पेसिफिक कंडीशन अनटिल ट्रू या अनटिल फॉल्स तक वो करने के लिए व्हाइल लूप। हाँ, सो इसको पहले इंग्लिश में देखते हैं कि व्हाइल दिस कंडीशन इज ट्रू रन दिस कोड। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो जब तक ये कंडीशन जो हम लोग इसमें स्पेसिफाई करेंगे, जब तक वो ट्रू होगी तब तक ये कोड चलेगा। द मोमेंट इट गेट्स फॉल्स, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। ओके, तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं एक नंबर डिक्लेयर करता हूँ x which should start from 0, और इसको बिल्कुल एक फॉर लूप की तरह मिमिक करने की कोशिश करते हैं। सो अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये 0 से चले और 4 पे ख़त्म हो जाए, तो आई जस्ट से while x is less than 5
console.log x। लेकिन अब एक और मुझे लाइन ऐड करनी पड़ेगी विच इज एन इंक्रीमेंटर। अगर मैं ये लाइन नहीं ऐड करूं, मैं इसको यहीं पे क्लोज कर दूं, ये एक इन्फिनिट लूप में चला जाएगा। इसी ये क्यों हो रहा है तो बता सकता है? क्योंकि x हमेशा 0 ही रहेगा, क्योंकि हमने वो x की वैल्यू में इंक्रीमेंट ही नहीं किया। इंक्रीमेंट exactly. नहीं हो रहा। तो जब ये हमेशा से 0 ही है, हमेशा 0 है, चेंज नहीं हो रहा, तो ये कंडीशन हमेशा ट्रू हो रही है और ये जो कोड है हमेशा चल रहा है। तो इसको रिफ्रेश कर देता हूँ एंड जस्ट क्लियर करना। हैंग हो गया, तो नहीं क्या हो रहा है। मेरा थोड़ा पीसी हैंग हो गया, इतनी बार चला ये हैंग हो गया वो। Just use this one. सर पेज को ही रिफ्रेश कर दें, सही हो जाएगा। वो रिफ्रेश तो नहीं हो रहा, हैंग हो गया। Yeah, not really responding. अच्छा, so मुझे अब वो वजह ही पता चल गई कि मेरा कोड काम क्यों नहीं कर रहा था, बिकॉज आई वॉज ऑन द रॉन्ग पेज अपेरेंटली। अच्छा, सो उस पर वापस चलते हैं कि लेट x इक्वल टू 5 एंड while x is less than 5 it says console.log x, and in order to prevent an infinite loop I just say x plus plus, simple। और इसको मैं so as you can see 0 1 2 3 4 and this, just ignore this, it's just returning the value of x, just the final value of x which comes from x plus plus। और जैसे ही ये 4 हुआ एंड द लास्ट वैल्यू जब इंक्रीमेंट हुआ 5 हुआ, तो द लूप स्टॉप्स एंड इट डजंट डू एनीथिंग एल्स। अच्छा, अब इसको मैं एक सिंगल लाइन में करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं ये हटा दूं and if I just write this here, it's not really happening, it doesn't work, I don't know what। अच्छा हाँ, वो x की वैल्यू जो इंक्रीमेंट हो गई ना, सॉरी। so while x is less than that, x is less than 5 console dot log x plus plus, तो एक सिंगल लाइन में भी चल जाएगा। तो कभी किसी ने ये सिंटैक्स इस्तेमाल किया है इस टाइप का कि सिंगल लाइन में प्रिंट भी करवा रहे हैं, इंक्रीमेंट भी कर रहे हैं? तो अगर किसी ने नहीं किया तो बेसिकली व्हाट्स हैपनिंग इज कि when I wrote x plus plus then it knows जो प्लस प्लस है वो वेरिएबल के बाद में जब आता है then it says कि पहले जस्ट प्रिंट इट, जो उसके साथ इसकी इनिशियल वैल्यू के साथ जो भी हो रहा है पहले वो कर लो और उसके बाद इसको इंक्रीमेंट कर दो। सो जब पहले 0 था console.log 0 is print 0, increments it 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। but what if I write plus plus x? अगर मैं वापस इसको x की वैल्यू 0 कर दूं, पहले प्लस करेगा फिर प्रिंट करेगा, या करके देख लेते हैं इसको। सो पहले प्लस हो गया, पहले x की वैल्यू 0 थी लेकिन पहले प्लस किया उसने 1 2 3 4 और फिर जब लूप से बाहर निकल गया इट गिव्स द फाइनल वैल्यू व्हिच इज लूप से बाहर नहीं निकला when it's x is equal to 4, इसने ये ट्रू किया, इसको console.log करने से पहले इसने इंक्रीमेंट कर लिया, उसको 5 कर दिया और फिर प्रिंट किया। तो एज यू कैन सी कि इवन दो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही कि x जब लेस देन 5 नहीं है, लेकिन जब यहाँ से वैल्यू उसकी x की 4 आई, console.log में गया, इट इंक्रीमेंट्स इट 5 किया और फिर प्रिंट कर दिया, तो हमारी 5 जो है यहाँ पे प्रिंट हो गया। समझ आ गया? अब इसको अगर हम जो गेस द नंबर वाली जो हमने एप्लीकेशन बनाई है उस पर अगर इम्प्लीमेंट करें
कि ये तब तक चलता रहे जब तक हमारे पास एक सही आंसर ना आ जाए। तो करके देखते हैं वो। Let's remove all of this. One comment. तो अब आप लोग बताएं मैं किस तरह करूंगा इसको कि ये तब तक चलता रहे जब तक मेरे पास कोई एक सही आंसर ना आ जाए। कौन सा लूप इस्तेमाल करूं? वाइल लूप। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है कब तक कितनी बार चलेगा, फिक्स्ड इटरेशंस नहीं है। सही। सो आई से वाइल और इस कंडीशन क्या लिखूं? गैस इक्वल्स टू नंबर। गैस इज नॉट इक्वल टू नंबर ना, जब तक ये ट्रू रहेगा तब तक चलता रहेगा। नॉट इक्वल टू तो मतलब जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये चलता रहेगा। जब तक मेरा जो गैस है वो नंबर के बराबर नहीं है तब तक इट कीप्स आस्किंग मी कि गैस योर नंबर। अब मसला ये कि यहाँ पे गैस जो मेरा डिक्लेयर यहाँ पे हो रहा है और यूज जो है इससे पहले हो रहा है, तो ये मुझे एरर थ्रो कर देगा। तो व्हाट आई कैन डू इज इसको डिक्लेयर में बाहर कर दूं और यहाँ से मैं लेट हटा दूं और इसको मैं दे दूं। इसे इंडेंट कर देते हैं। ओके, तो किसी को पता है कि ये वाली कंडीशन मैंने क्यों डाली? गैस इज नॉट इक्वल टू नंबर, क्योंकि जब तक यहाँ कौन बता रहा है? जब तक आपको ये वैल्यू मतलब गैस और नंबर इक्वल नहीं होते तब तक ये लूप चलता रहेगा, यानी बार बार पूछता रहेगा। यस, तो चला के देखते हैं इसको। ask me a number, say incorrect, too low. Ask me again, say 20, incorrect, too low. Say 100, incorrect, too high. And the number was 23, I guess. You guessed it, and the prompt is gone. While loop से बाहर आ गया and हो गया। अब जो तीसरा टाइप ऑफ हम लूप देखेंगे which is do while। अब do while का क्या काम है, कौन बताएगा? इसमें सर एक बार तो जो कंडीशन है वो लाजमी चलेगी एंड देन इसके बाद अगर कंडीशन फॉल्स है तो नहीं चलेगा। हाँ एग्जैक्टली। एक सेकंड, चैट में क्या लिखा हुआ है? अच्छा समीमा, आप कमेंट का पूछ रही थी। तो अगर मैं इसको पूरा सेलेक्ट करूं, इफ आई जस्ट होल्ड कंट्रोल और पे मैं जो बैक स्लैश है वो दबा दूं, देन इट कमेंट्स एवरीथिंग। देन इसमें लिख देता हूँ कंट्रोल प्लस दिस राइट हियर, ठीक है। और अनकमेंट करने के लिए भी यही होगा। शिफ्ट ऑल्ट और ए से भी हो जाता है। अच्छा वो मैंने कभी किया नहीं, एक सेकंड पे लिखते हैं शिफ्ट ऑल्ट एंड ए। ओह नाइस, कभी किया नहीं मैंने। अच्छा वाइल तब यूज करते हैं व्हेन वी वांट द लूप व्हेन कंडीशन इज फॉल्स। मोहम्मद आकाश, आप थोड़ा सवाल तो रिपीट कर देंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा। सर ये तब था जब आपने पूछा था ना कि वाइल लूप क्या करता है, तब मैंने बताया था कि ये तब तक चलता है जब तक हमारी जो कंडीशन है ना वो ब्रेक ना हो जाए, मतलब कंडीशन हमारी पास नहीं होगी ना तब तक ये चलेगा लाजमी। अच्छा सही। जब तक मतलब ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये चलेगा, कंडीशन फॉल्स नहीं, जब तक ये ट्रू रहेगी तब तक चलेगा। अच्छा मैं डू वाइल की बात कर रहे थे, तो डू वाइल में आपने बताया था कि एक बार तो लाजमी चलेगा। इसकी कोई एप्लीकेशन समझ आ रही है कि डू वाइल का काम क्या होगा कभी? सर जैसा कहना डू पहले ये करो फिर वाइल, मतलब कंडीशन हमारे पास बाद में आ रही है, पहले उसने करना है देन उसने कंडीशन को देखना है। सही। तो कभी किसी ने कभी कोई गेम खेला हो तो उसमें ये होता है कि एक बार जब गेम चल जाता है
उसके बाद व्हेन यू डाई या व्हेन यू विन इट सेज डू यू वांट टू प्ले अगेन, ठीक है। तो एक बार तो गेम चला ना, उसके बाद उसने चेक की कि भाई द कैरेक्टर हैज डाइड या द गेम इज ओवर, उसने चेक किया, उसके बाद उसने फिर एक कंडीशन ले रहा है कि डू यू वांट टू प्ले द गेम अगेन, और उसके बाद उसने फिर लूप चलाना स्टार्ट किया उस पर। सो एक बार तो पूरा गेम रन हो रहा है। तो डू वाइल का ये काम है। तो अगर मैं इसको चेंज कर दूं ऐसे, तो डू कर दूं, तो डू वाइल का सिंटैक्स यही है कि जस्ट से डू एंड से वाइल। तो कंडीशन क्या थी मेरी, गेस इज नॉट इक्वल टू नंबर। एक सेकेंड। तो ये सिंटैक्स है इसका डू वाइल का। तो डू वाइल करता है ये कि एक बार लाजमी चलाएगा एंड देन स्टार्ट चेकिंग फॉर द कंडीशन। तो पहली बार अगर कंडीशन फॉल्स भी हुई ट्रू भी हुई उससे फर्क नहीं पड़ता, इसको डू वाइल इसको चलाएगा। और जस्ट डू इट अगेन, इसको रन करते हैं एंड सेम चीज चल रही है यहाँ पे, इज टू लो, इज टू हाई, 23 पे, यू गेस्ड इट। ओके, आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ एन एग्जांपल जो डू वाइल में काफी सूट करे। तो किसी को कोई इसकी एग्जांपल याद आ रही है? मेन्यू ले सकते हैं क्या? मेन्यू, बट वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा यहाँ पे। हाँ वो तो हो जाएगा। तो एक लूप बनाते हैं पहले। तो जब तक मैं डू वाइल की एग्जांपल सोचता हूँ, एक कोड लॉन्ग करते हैं। एक मैं नंबर देता हूँ उसको और वो उसको डिवाइड बाय 2 हाफ हाफ करता रहेगा अंटिल द नंबर इज लेस देन 2 या समथिंग। और आई जस्ट वांट टू चेक कि वो कितनी बार ये लूप चला है। तो इससे इसको मैं पूरा कमेंट कर देता हूँ। Let's just take a number. Let's just कौन सा नंबर, बड़ा नंबर ले लेते हैं कोई 28,000 ले लेते हैं एंड इसको तो एक बार तो चलेगा ऑब्वियसली unless the number is already too low। तो नहीं, हाँ we have to use while loop। so while number is greater or equal to 2, it runs number equals to number divided by। और मुझे एक वो भी चेक करना है कि कितनी बार ये लूप चलेगा। सो उसके लिए मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, सेट आइटरेशन, और इसको 0 से स्टार्ट करना है तो इसको साइन करता हूँ 0। एक बार चला, इससे आइटरेशन प्लस 10, और जब ये लूप से बाहर आ जाएगा जस्ट वांट टू प्रिंट console.log iteration। so if I run it, says 14 टाइम्स ये लूप चला और जो हमारी वैल्यू थी 28,000 वो 2 या 2 से छोटी हो गई एंड जस्ट गिव अस द नंबर ऑफ आइटरेशन दिस व्हाइल लूप। तो ये लूप्स का कुछ बिल्कुल बेसिक था। इफ कोई सवाल नहीं है तो वी कैन मूव ऑन, टाइम थोड़ा कम है। शेयर जैम फॉर मीटिंग। ओके, समीर क्या मसला आ रहा है? जी समीर, कोई कोड में मसला आ रहा है आपके? आई थिंक ओके। तो लूप सबको समझ आ गए? यस जी सर, हाँ अभी डन है।
ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू फंक्शंस. अच्छा, फंक्शंस फंक्शंस के बारे में क्या पता है आपको? जो फंक्शंस होते हैं ना हमारे काम को आसान करने के लिए, हमने अभी जो यहाँ पे किया है गैस द नंबर, अगर हम इसी का एक फंक्शन बना देना तो हम बस उस फंक्शन को यूज करेंगे तो हमारा वो काम जो है ना दोबारा दोबारा खुद ही होता जाएगा, इसकी बजाय कि हम वो कोड जो है ना दोबारा लिखें. एग्जैक्टली. तो फंक्शंस हमारे जो रेपिटेशन होती है कोड में, एक तो वो प्रिवेंट करते हैं. एंड अनदर थिंग, फंक्शन जो है एक हमारे एक नॉर्मल फ्लो चलता है एक कोड में. सो जैसे ये चल रहा था कि मैंने लेट नंबर किया, गैस किया, फिर पूरा लूप चलाया. फंक्शंस क्या करते हैं कि यू कैन कॉल अ पीस ऑफ कोड एट एनी टाइम. तो बेसिकली अगर ये मेरा एक कोड है एंड आई हैव दिस पीस ऑफ कोड इनसाइड इट, अगर मैं इसको कॉपी करके किसी एक ब्लॉक में किसी एक फंक्शन में स्टोर कर दूं और इसको यहाँ पे मैं कॉल कर दूं, यहाँ पे कॉल द फंक्शन, तो वो एक नॉर्मल फ्लो की तरह उस फंक्शन के अंदर जो कोड होगा ना उस नॉर्मल फ्लो में उसको लेकर चलेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, इट विल कंटिन्यू विद दिस नॉर्मल फ्लो. किसी का कोई सवाल है? नहीं सर, अभी क्लियर है. अच्छा, तो फंक्शन बनाना हम सीख लेते हैं पहले, कंसोल पे सीख लेते हैं. अभी कुछ टाइम तक ये हमारी जावास्क्रिप्ट की बिल्कुल बेसिक चलेंगी. तो इफ़ यू आर लाइक अ प्रो इन प्रोग्रामिंग तो ऑब्वियसली आप लोगों के लिए थोड़ी ड्राई होगी क्लास, लेकिन क्या करें, नई लैंग्वेज कुछ लोगों के लिए बेसिक चलना पड़ता है. तो फंक्शंस बनाने के लिए जो सिंटैक्स है, आई जस्ट राइट फंक्शन and let's just call this function, let's see, I just give it a round bracket और फिर curly bracket करूँ and I write the code here. तो इसमें अंदर मैं लिखता हूँ console.log this function was executed. कोई सवाल है? जी आमना, क्या समझ नहीं आया? द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शंस. ओके, सो कभी कभी हमारा एक कोड जो है मतलब जैसे बताता है एक नॉर्मल फ्लो पे चलता है ना. जैसे इसी कोड को हम देख लें तो इट हैज ये पहले ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, फिर ये हुआ. पर व्हाट इफ एक ऐसा पीस ऑफ कोड है, फॉर एग्जांपल एक बड़ा सा पीस ऑफ कोड है विच आई हैव टू यूज नॉट वंस बट मैनी टाइम्स. तो अगर मैं इसी की एग्जांपल लें, दिस नॉट अ वेरी गुड एग्जांपल, बल्कि गेम पे कंसोल पे देख लेते हैं. सो मुझे एक फंक्शन बनाना है, तो फिर से बनाता हूँ जो मेरा नाम प्रिंट करे बस. और मैं चाह रहा हूँ कि ये फंक्शन जो है ना सिर्फ ये मेरा नाम जो है ना कोड में एक बार प्रिंट नहीं हो, ये मल्टीपल टाइम्स डिफरेंट जगहों पे मल्टीपल टाइम्स प्रिंट हो. तो क्या मैं ये वाली लाइन डिफरेंट जगह हर जगह लिखूंगा? नहीं, आई कैन जस्ट डिक्लेयर अ फंक्शन और मैं इस फंक्शन को जब भी किसी भी कोड में किसी भी लाइन ऑफ कोड के वक्त लाइन ऑफ कोड पे इसको कॉल करूंगा तो ये जो लाइन है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी. तो आई डोंट हैव टू राइट दिस इंटायर लाइन अगेन एंड अगेन. मैं एक फंक्शन में इस लाइन को स्टोर करा दूंगा और जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी. तो इससे हमारी जो रेपिटेशन है ना हमारे कोड में वो एक तो वो खत्म हो जाती है और एक नॉर्मल फ्लो ही रह जाता है कि अगर मैं इसको अपने कोड में कहीं पे भी कॉल करूं, सपोज यहाँ पे करूं कॉल दिस फंक्शन हियर, तो उस फंक्शन के अंदर जो लाइंस ऑफ कोड होंगी ना वो एक नॉर्मल फ्लो की तरह चलेंगी. तो वो ऐसे चलेंगी कि वो लाइंस ऑफ कोड इसी कोड का हिस्सा थी, मतलब पहले ये चली फिर ये चली और वो एक नॉर्मल फ्लो की तरह फंक्शन की लाइन चली एंड जस्ट कंटिन्यूज विद द अदर लाइंस. तो ये एक सिंपल सी एक एग्जांपल यही है कि फंक्शन क्यों इस्तेमाल किया जाता है. सो आई हैव दिस फंक्शन console.log व्हिच प्रिंट्स माय नेम. अब इसको कॉल मैं किस तरह करूं? जो मेरा नाम है ना फंक्शन का, दिस वन fnc, इसको मैं कॉल किस तरह करूंगा? आई सेड fnc एंड अ ब्रैकेट एंड इट प्रिंट्स माय नेम.
तो ये फंक्शन को कॉल करने का ये तरीका है। तो अगर मैं अपने कोड में करूँ उसको, लेट्स से मैं इसको बिल्कुल एंड में करता हूँ, तो यू कैन सी के किस नॉर्मल फ्लो पे वो चल रहा है। तो अगर मैं एक फंक्शन डिक्लेयर करूँ यहाँ पे, फंक्शन प्रिंट माय नेम console dot log, और अगर मैं इसको यहाँ पे कॉल करूँ लूप के अंदर ही, तो यू कैन सी वो कितनी बार कॉल होता है एक नॉर्मल फ्लो में, और ये बहुत बार हो जाएगा। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, नंबर को छोटा कर देता हूँ, तो इट डजंट रन फॉर टू लॉन्ग। रिफ्रेश इट, यू कैन सी ये मेरा नाम 4 बार प्रिंट हुआ है, और जो लूप चला था वो भी 4 बार चला था। तो हुआ ये कि जैसे ये लूप चला, इट कॉल्स दिस फंक्शन, जो फंक्शन बिल्कुल एंड में था, इट केम दिस लाइन ऑफ कोड वाज रिप्लेस्ड हियर, यहाँ पे आ गई। जो फंक्शन के अंदर लाइन थी वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई, एक नॉर्मल फ्लो बन गया। इस लाइन को भी इसने इसी लाइन की तरह ट्रीट किया, इट प्रिंटेड माय नेम, फिर उसने अपने डिवाइड बाय 2 किया, इटरेशन प्लस प्लस की, फिर लूप चला, फिर उसने फंक्शन को कॉल किया, फिर उसने मेरा नाम प्रिंट किया, फिर चला वो, और ऐसे ऐसे तब तक चला जब तक ये लूप ख़त्म नहीं हो गया। तो मैं इस फंक्शन को लूप के बाहर भी कर सकता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ इसको, तो एक ही बार कॉल होगा, लूप में नहीं है, एक ही बार कॉल होगा। तो एक बार कॉल हुआ और 4 बार इटरेशन चली मेरी, नॉर्मल था। सो ये तो फंक्शन की बेसिक थी कि इस तरह। नाउ देयर आर 2 वेज कि हम लोग फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं, मतलब फंक्शन बना सकते हैं। सो वन वे इज कि ये विच इज कॉल्ड फंक्शन डिक्लेरेशन, और ये सवाल शायद लास्ट क्लास में भी आया था कि क्या हम फंक्शन को किसी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। तो अगर मैं एक काम करूँ लेट, और इस फंक्शन का नाम लिख देता हूँ माय फंक्शन इक्वल टू फंक्शन, और इसमें मैं प्रिंट करवाता हूँ कंसोल डॉट लॉग से हेलो वर्ल्ड। तो इसको भी कॉल करने का तरीका वही होगा जैसे मैंने यहाँ पे किया था, प्रिंट माय नेम। सो इसको भी कॉल करने का तरीका यही होगा, जैसे माय फंक्शन, तो ये किया मैंने, एंड इफ आई रन दिस कोड, एक सेकेंड, यू कैन नॉट एक्सेस माय फंक्शन बिफोर इनिशियलाइजेशन, ये क्या हो गया, लेट माय फंक्शन इक्वल टू, एक सेकेंड, ओ एक सेकेंड, यहाँ पे क्या मसला है, वो इनिशियलाइजेशन, अच्छा इसके नीचे आएगा, सॉरी। ओके, तो किसी को मसला पता चला यहाँ पे क्या हुआ था? कॉल पहले कर दिया था और फंक्शन असाइन बाद में हो रहा था। या नहीं असल में हमने वो जो वेरिएबल है ना असाइन, हमने बाद में उसको डिक्लेयर भी बाद में किया और असाइन भी बाद में कर रहे हैं। या तो ये जब हमने ये यूज़ किया था, तो हमने किसी वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं किया था, तो हमने सिंपली एक फंक्शन को डिक्लेयर किया और उसको उससे पहले मैंने कॉल करने की उसको कोशिश की और वो चल गया। जब मैंने ये किया ना, तो इस सेम एज डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल, और मतलब जो मैंने यहाँ पे जैसे नंबर दिए हुए हैं उसी तरह मैंने एक वेरिएबल के अंदर एक फंक्शन स्टोर करवाया था। लेकिन मैंने मसला ये किया था कि मैंने इसको डिक्लेयर बाद में करवाया और इसको मैंने कॉल ऊपर कर दिया था। तो जब मैंने इसको यहाँ पे कॉल किया तो इसको पता ही नहीं था माय फंक्शन होता क्या है, तो पता ही नहीं था क्योंकि डिक्लेयर तो नीचे हो रहा है। तो इस सेम एज अगर मैं यहाँ पे लेट नंबर 28 कर रहा हूँ और उससे पहले मैं नंबर कंसोल डॉट नंबर कर रहा हूँ, तो वो बोलेगा कि व्हाट इज नंबर। तो ये थोड़ा फर्क दोनों में ये है कि फंक्शन डिक्लेरेशन में और फंक्शन एक्सप्रेशन में फर्क यही है, सिंपल सा बस फर्क यही है कि दिस हैज टू बी डिक्लेयर्ड फर्स्ट बिफोर कॉलिंग, और ये जो है ये कहीं भी आप इसको डिक्लेयर करें, यू कैन कॉल इट एनीवेयर एट एनी टाइम।
So these were two examples of जब हम सेपरेट क्लासेस पे जाते हैं नहीं बस सही है. अभी वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड छोड़ दो, अभी क्लासेस वगैरह वो बाद में आएगा. ओके, अब फंक्शंस के अंदर काम की चीज़. अब फंक्शंस के अंदर हमें कोई डाटा सेंड करना है और उसकी कुछ कैलकुलेशंस करनी है, तो किस तरह करेंगे? तो यहाँ पे आती हैं आर्ग्यूमेंट्स. तो आर्ग्यूमेंट्स किस तरह होता है? तो अगर मैं इसी तरह फंक्शन एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करूँ, कौन सा फंक्शन बनाए? एक काम करते हैं, स्क्वायर बनाते हैं. स्क्वायर जो कोई भी नंबर लेगा और उसका स्क्वायर कर देगा. वैसे स्क्वायर फंक्शन, अभी मैं इसको कोई पैरामीटर नहीं दे रहा, एंड जिससे कि नम इनटू नम कंसोल डॉट लॉग करूं. लेकिन व्हाट इज नम, कहाँ से आ रहा है ये, इसकी वैल्यू क्या है, इस फंक्शन को क्या पता? तो जब मैं इसको कॉल करूंगा तब तो मैं इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स दूंगा इस तरह, इसके ब्रैकेट के अंदर दे दूंगा जैसे 2. अब ये 2 जो है इस फंक्शन के अंदर रिसीव होना है. तो जावा में किस तरह करते हैं? जावा में मुझे एक एक जो पैरामीटर है उसका पहले मुझे डाटा टाइप बताना पड़ता है, और अगर वो एरे है तो उसको एज एन एरे लिखना पड़ता है. इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाती है. जावास्क्रिप्ट में पता है क्या करना होता है? दिस इज इट. भेजा मैंने, इट read it, it assigns num this value, और num into num क्या है 4, और num के अंदर ही स्टोर करवा दिया इनसे console.log num. तो अगर मैं इसी को एग्जीक्यूट करूं, 4 तो यहाँ से भी आ रहा है, कोई और वैल्यू देने की कोशिश करता हूँ, उसको 3 देने की कोशिश करता हूँ. 3. तो यहाँ पे 9 प्रिंट हो गया. तो पैरामीटर का सीन समझ आया सबको? यस सर. तो ये काफी सिंपल वे नहीं है कि मैंने इसमें ना डेटा टाइप बताया इसका, मैंने इसका ये भी नहीं बताया कि ये एरे है या ऑब्जेक्ट है, मैंने कुछ भी नहीं बताया. सिंपली मैंने एक नाम दे दिया इसको, इस पैरामीटर को कोई भी नाम दे दिया, और इसने कंपेयर किया कि भाई जब मैं कॉल हो रहा हूँ तो स्क्वायर जो राउंड ब्रैकेट्स है उसके अंदर एक वैल्यू है, आई जस्ट सिंपली मैच इट with this name and assign this value into this name, और फिर जो कैलकुलेशन करनी है मैं उस पर कर लूँगा. तो what if I say num1 and num2, और इसके अंदर मैं num1 करूँ, num1 क्यों think चल जाएगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा मेरे ख्याल से. करके देखते हैं. नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा. चल गया. क्यों चल गया? ये तो चल गया. अगर मैं इसको 4 दे दूं, इसमें इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्या? नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, जस्ट गिव इट अ नेम. अच्छा, बताने का मकसद ये था कि यहाँ पे मैंने 2 आर्ग्यूमेंट्स दिए थे, यहाँ पे मैंने एक आर्ग्यूमेंट दिया. जावास्क्रिप्ट जो इजी है ना, सिंपल है एंड इट्स मोस्ट लाइक्ड, वो इसी वजह से है क्योंकि इट इज सो इजी. क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए थे, num1 और num2. इसने कुछ भी नहीं किया, इसने सिर्फ पोजीशन मैच की हैं. इसने कहा कि भाई सबसे पहला आर्ग्यूमेंट जो मुझे मिलेगा वो num1 होगा, और यहाँ पे सबसे पहला आर्ग्यूमेंट मुझे 4 मिल रहा है, तो आई जस्ट मैच नंबर num1 विद 4. ये कर दिया. बट इफ आई गिव इट 6 हियर, फिर इसने देखा कि अच्छा एक और आर्ग्यूमेंट मिला है, इसके आगे मेरे पास num2 है, मैच कर दो उसके साथ. तो अगर मेरे पास यहाँ पे 3, 4, 5 आर्ग्यूमेंट्स होते और मैं सिर्फ एक भी देता ना, कुछ भी देता, तो वो मैच num1 के साथ ही होता और ये कोड चल जाता. इसमें मसला नहीं होता कभी. कोई सवाल? सर अगर हमारे पास हमने ऊपर दिए है ना 2 आर्गुमेंट्स यूज किए, num1 और num2, और नीचे हम दे रहे हैं 1, तो अगर हम चाहें कि हम 1 दें और वो एरर दे, तो हम वो कैसे कर सकते हैं? 1 दे और वो एरर दे? अच्छा, ये थोड़ा बाद में आएगा वैसे तो. सोच रहा हूँ पढ़ाऊँ या नहीं पढ़ाऊँ. चलो मैं बताता हूँ. एक मैं फंक्शन बनाता हूँ. इसमें if else की कंडीशन अगर लगा दें कि अगर 1 दिया नंबर तो फिर उसके बाद वो एरर दे दे. नहीं करता हूँ. ABC, इसके अंदर 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं. तो इसके अंदर एक चीज़ होती है,
ट्रिपल इक्वल टू के सीन होता है उसमें, जो रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर्स होते हैं वो बाद में कर देते हैं, अभी एक काम करते हैं, अभी नहीं करते उसको। लेकिन जो रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उनको, उनकी जो लेंथ वगैरह होती है वो उससे पता चल जाती है कि आर्ग्यूमेंट्स की लेंथ क्या है, तो वो उससे एरर्स हो जाएंगे। अभी मैं करवाऊंगा ना तो वो काफी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, वो उसके लिए पहले एरेज और ऑब्जेक्ट समझना जरूरी है, क्योंकि ये जब आते हैं ना पैरामीटर में, जब आते हैं, हाँ, जब ये पैरामीटर में आते हैं तो ये खुद एक ऑब्जेक्ट में आते हैं, इट्स नॉट, तो ये समझाना तो बात की बात है। तो अगर मैं इसको 4 5 कर दूं यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पे num 2 कर दूं, तो इसका आंसर क्या होगा? 4 multiplied by 5 20 20। तो यहाँ पे जस्ट रिफ्रेश है, 20 हो गया। अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं, अगर मैं यहाँ पे 3 पैरामीटर्स दे दूं तब क्या आंसर आएगा? 20 आएगा। तब आई थिंक एरर आएगा। नहीं 20 आया था। 20 आएगा। जावास्क्रिप्ट को मसला ही नहीं है इस चीज से, यहाँ पे ज्यादा हो यहाँ पे कम हो, या यहाँ पे ज्यादा हो यहाँ पे कम हो, जावास्क्रिप्ट को मसला ही नहीं है। जावास्क्रिप्ट बस एक एक करके मैच करता है। पहला आर्ग्यूमेंट है नंबर में डाल दिया, दूसरा आर्ग्यूमेंट है num2 में डाल दिया, तीसरा एक नहीं है मेरे पास, छोड़ दिया उसको। जावास्क्रिप्ट ये चीजें करता है। तो क्लियर है यहाँ पे सबका? यस सर, Yes. और आला है यार। हाँ बहुत सिंपल है। अच्छा, सो यहाँ पे खत्म करते हैं अपने लेक्चर को, और अगर कोई सवाल हैं तो ले ऑन मी। मुझे ये पूछना था कि अगर हम लोग जो है वो जैसे वो आपने इंस्पेक्ट का लास्ट क्लास में बताया था ना कि किसी भी वेबसाइट पे जाके आप इंस्पेक्ट करें तो उसके वो साइड में कोड आ जाता है, तो वो मैंने गूगल पे जाके जो है वो images.unsplash की वेबसाइट पे जाके ना इंस्पेक्ट उसको करा, तो उसमें अगर मैं कोई चेंजेस करता हूँ तो वो उस वेबसाइट पे हो जाएंगी या फिर मतलब सिर्फ मेरे पास ही हो जाएंगी? तुम जब इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके चेंजेस करोगे ना, तुम जैसे ही इसको रिफ्रेश करोगे तो वो वापस कोड अपने इनिशियल स्टेट पे आ जाएगा, और वो जब तुम इंस्पेक्ट एलिमेंट पे करोगे तो सिर्फ तुम्हें नजर आएगा उस वक्त, और किसी को नजर नहीं आएगा। अच्छा, मुझे यही था कि कहीं वो मतलब डायरेक्ट वो सबके पास ही चेंज ना हो जाए, इसलिए मैंने जाना। नहीं इतनी पावर थोड़ी होती है उसके पास। अच्छा, और कोई सवाल? सर इसके अलावा और वर्कशॉप्स होंगी जावास्क्रिप्ट की? ये तो मतलब ये तो हमारा पूरा वेब डेवलपमेंट का पूरा कोर्स है, तो एंड तक चलेगा। नहीं सर, मैं अभी आया हूँ आज इस वजह से। हाँ तो जावास्क्रिप्ट हम लोग शुरू करवाइए, एंड तक चलेगा ये पूरी जावास्क्रिप्ट करवाएंगे हम। तो कब तक चलेगा मतलब लास्ट? यार डिपेंड सिर्फ उसी पे करता है कि कोर्स कितनी जल्दी खत्म हो जाए। तो जावास्क्रिप्ट अगर सिर्फ पढ़नी है तो जावास्क्रिप्ट आई थिंक अगले हफ्ते खत्म हो जाएगी। और देन कोर्स में हमने क्या क्या शामिल किया हुआ है सर? कोर्स के अंदर फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी है, बैक एंड डेवलपमेंट भी है, फुल स्टैक है। तो फिर डन है सर, मैं फिर आऊंगा इंशाल्लाह रोजाना। चलो सेट है। और किसी को कोई सवाल? जी मुझे वो दिखाइएगा, ये JS की फाइल जो है वो लिंक कैसे होगी HTML से, वो मुझे थोड़ा समझ नहीं। सही, तो जिस तरह मैंने CSS की बनाई थी ना, जस्ट क्रिएट अ न्यू फाइल, उसको नाम दो और .js में सेव कर दो। ये तो मैंने कर लिया, या HTML में कैसे? यहाँ पे बिल्कुल बॉडी के अंदर ना, यहाँ पे एक सेकंड में फिर से करके दिखाता हूँ। तो तुम स्क्रिप्ट लिखो, सिर्फ स्क्रिप्ट, और ऑटो कंप्लीट में जो सेकंड ऑप्शन होगा ना, इस पे एंटर करो, यू गेट दिस सोर्स आ जाएगी। राइट। सोर्स के अंदर तुम अपनी फाइल का नाम डाल दो बस, सही, और लिंक हो जाएगी। ओह थैंक यू। हुसैन। अच्छा, जैसे हम 2 फंक्शंस डिफाइन करें विद सेम नेम, लेकिन उनके आर्गुमेंट्स डिफरेंट हो, लाइक वन आर्गुमेंट एंड द अदर हैव सेकंड 2 आर्गुमेंट्स, और फिर हम उसे कॉल करें विद सिंगल आर्गुमेंट, तो क्या वो एरर देगा या वो खुद ही रिकॉग्नाइज कर लेगा कि कौन से फंक्शन कॉल हो रहा है, जैसे जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता। जावास्क्रिप्ट में मसला हो जाएगा। तो मतलब जो पहले उसको फंक्शन मिल गया ना, वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। जावास्क्रिप्ट में जावा में इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है, आई डोंट नो क्या होता है वो, इस कॉन्सेप्ट को कुछ कहते हैं। हाँ कुछ ऐसी कुछ कहते हैं, यही होता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं हो सकता। You can't do that. किसी और कोई सवाल?
अगर कोई सवाल नहीं है देन यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके तो अल्लाह हाफ़िज़, मैं स्टॉप शेयरिंग